हम हमारा यहाँ गठबंधन मजबूत नहीं कर सके। पहले कहते हैं ना, अपने घर में ना, पहले तो अपना घर हमको देखना चाहिए था। हम बाहर क्या तकरीरें करेंगे उनको, जब हम यहाँ जम्मू कश्मीर जो इसको मुसीबत में है, जो इतनी तकलीफ में है, जिसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई सुनने वाला नहीं अल्लाह ताला के बगैर, जब यहाँ हम अपना गठबंधन मजबूत नहीं कर सके तो उनको क्या तकरीर करूँगी मैं। नहीं देखिए ना, ये तो आपने तो आज़ाद साहब को गिना ही नहीं। हाँ, आपने बीजेपी का खाता तो बता दिया, पर आज़ाद साहब को नहीं गिना आपने उसमें। क्यों नहीं गिना? वो तो बीजेपी वाले कहते हैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। तो ये तो जमहूरियत तो एक, इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज़। तो इसमें तो कोई भी किसी के खिलाफ लड़ सकता है। मेरा ये तो कोई ज़ाती लड़ाई नहीं होती है, ये ख्यालात की जंग है। तो मैं तो निकली हूँ, मैंने कहा ना आई एम अ फाइटर, मैं तो निकली हूँ किसी चीज़ के लिए, किसी मकसद के लिए। नहीं तो मुझे तो अब इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर जब मैं देखती हूँ अपने लोगों का हाल, उनकी जो ज़बान बंदी की जा रही है, बात नहीं कर सकते हो अब, तो मुझे दिल लग करता है कि कोई ना कोई वहाँ जाके यहाँ की असली दिलों की बात करे तो अच्छा है। देखिए ये तो एज की बात नहीं है, ये तो मैंने तो कहा ना, मैंने तो फारूक साहब के हाथ में ही सब कुछ रखा था। मैंने तो उन्हीं के ऊपर डाल दिया था कि यही जिम्मेवारी। मैं तो कहती हूँ अगर उनको तीनों लड़नी होती, कम से कम हमारे पीडीपी के वर्कर की बेइज्जती ना करते। वो ये क्या कि पीडीपी का कहीं नामो निशान ही नहीं है, ये सिचुएशन ही नहीं होती। इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो बहुत सब्र किया हमने, यहाँ तक कि उमर साहब ने ये कहा कि हम इनका बिहेवियर, कंडक्ट देखेंगे, उसके बाद हम असेंबली के बारे में सोचेंगे। तो कोई अपने जो आपके साथ पार्टी में, आपके पीएचडी में आपके पार्टनर होते हैं, तो क्या इस तरह से बात करते हैं उनके बारे में? हम तो ऐसे कभी उनके बारे में बात नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें 2 करोड़ नौकरियों के बजाय, जुमले के बजाय ये बताया गया है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, औरतों को 50% रिजर्वेशन देंगे सरकारी नौकरियों में। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और जो दूसरी हेल्पर्स होती हैं, उनकी जो तनख्वाह है वो 2 गुना और ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगी। फार्मर्स को एमएसपी मिलेगी। नौजवानों को 1 साल का स्टाइपेंड, उनको 1 साल की नौकरी मिलेगी परमानेंट, जो उनको 1 साल ट्रेन करेंगे। और भी बहुत सारी बातें, 450 का गैस सिलेंडर मिलेगा। अगर ये उनको, बीजेपी को ये लगता है कि ये पाकिस्तान की बोली है, तो फिर मैं क्या करूं? पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान कर रहे हैं, इनके पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। जहां तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात है, मैं समझती हूँ पिछले 70 साल में इतना अच्छा और इतना गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए मैनिफेस्टो आज तक कभी बना नहीं है, खासकर बेरोजगार नौजवानों के लिए और औरतों के लिए। थैंक यू।